हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से संबंधित सभी प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपने आधुनिक भारत का पूरा वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। उस भारतीय का नाम बताइए जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था और इन्हें ही आधुनिक मनु भी कहा जाता है। नेक्स्ट। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे? तो महात्मा गांधी लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। ऑप्शन बी नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 3 बार हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिनिधि में प्रथम बार भाग लिया था? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से दोस्तों महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो सन 1931 में। नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता होने में सिग्नेचर में महत्वपूर्ण भूमिका तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में असफलता होने का कारण था गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन सी नेक्स्ट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी वाले जहाज़ पर गए थे उस जहाज़ का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जिससे बैठकर लंदन वो गए थे उस जहाज़ का नाम दोस्तों SS राजपुताना था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो SC बोस ने, अर्थात चंद्रशेखर बोस ने। ऑप्शन ए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मरेगा। तो यह कराची अधिवेशन 1931 में कहे थे। ऑप्शन डी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया था? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्तावना चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए नेक्स्ट। निम्न में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो कराची अधिवेशन का दोस्तों सभापति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन डी नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था।
नेक्स्ट। गांधी इरविन समझौता के किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो गांधी और इरविन में हुए समझौता में सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाने का प्रस्ताव था? तो गांधी इरविन समझौता में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रस्ताव था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों सन 1930 में हुआ था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था? तो गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन दोस्तों कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को आयोजित हुआ था, तो ये सत्य है। इसमें साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, तो ये भी कथन सत्य है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में ही हुआ था, तो ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन डी इसका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो सांत्वना पुरस्कार कहकर एलन कैंपबेल जॉनसन ने इसे ठुकरा दिया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा था? तो गांधी और इरविन के बैठक को दो महात्माओं का बैठक सरोजिनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में किया गया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में किस उर्दू कवि को आमंत्रित किया गया था? तो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में मोहम्मद इकबाल को आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन के भारतीय ईसाई के प्रतिनिधित्व के.टी. पॉल ने किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट।
गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज कराने के लिए हुआ था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधित्व कर रही थी? तो भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एनी बेसेंट कर रही थी। ऑप्शन बी नेक्स्ट। इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। महात्मा गांधी 1931 में दिसंबर को खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन से वे महात्मा गांधी वापस लौट गए थे। ऑप्शन ए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? तो गांधी इरविन समझौते का प्रारूप हर्बर्ट इमर्सन ने तैयार किया था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। बकिंघम पैलेस में 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो क्या बकिंघम पैलेस में सर सैमुअल हारे ने गांधी जी का परिचय सम्राट से करवाया था? तो ये कथन सत्य है। क्या 15 नवंबर 1931 में गांधी जी ने सम्राट से मुलाकात की थी? तो ये कथन असत्य है। क्या सम्राट ने उनसे पूछा कि गांधी महोदय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा को बहिष्कार क्यों किया? तो ये भी सही था, उन्होंने पूछा था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर असफल हुआ और जिससे गांधी जी वापस भारत लौट आए थे। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो शिरकत का अर्थ होता है दोस्तों भागीदारी की थी। तो भागीदारी कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने लिया था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो सन 1931 में। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।